Hello my viewers, I am Aman sir, your maths teacher. Now I am starting class 10th Trigo chapter 8 NCERT book exercise 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 करा रखे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर इस चैनल की प्लेलिस्ट में उस वीडियो को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल पे हर एक क्वेश्चन टिप्स एंड ट्रिक प्लस कंसेप्ट के साथ कराया जाता है। बिना वीडियो को स्किप किए हुए हर एक स्टेप को अच्छी तरह से देखिए और घर पर प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या, इन फिगर 8.13 यानी 8.13 में हमारे जो फिगर दिया हुआ है इससे देखना है हमें फाइंड करना है tan p माइनस cot r। इसमें हमें क्या होगा, ट्रिगो के रेशियोज के फॉर्मूलाज यूज होंगे, बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिर से हम यही डायग्राम यही क्वेश्चंस को ड्रॉ किए हैं। तो देखिए आप, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है हमें पी क्यू आर। तो हमें जो है परपेंडिकुलर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और हमें बेस नहीं पता है। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है और बेस नहीं पता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से चलकर हम तीसरे साइड यानी बेस हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम चलेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पहले साइड कंप्लीट करेंगे ट्रायंगल का, उसके बाद हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पहले हम बेस को पता करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो जानते होंगे आप पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें इस ट्रायंगल में दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज, यानी हमें 13 का स्क्वायर और हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है यानी 12 का स्क्वायर और हमें बेस मालूम नहीं है, तो बेस का स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद आप जानते हैं वो 13 का स्क्वायर निकाल सकते हैं 13 इंटू 13 करके। तो 13 इंटू 13 करिएगा तो 169 आएगा। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 और 12 का स्क्वायर निकालेगा 12 इंटू 12 करके तो निकलेगा 144 प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। 169 प्लस का 144 है, इस साइड जाएगा तो माइनस का 144 हो जाएंगे, इज इक्वल टू बचेंगे सिर्फ प्लस का बेस का स्क्वायर। अब जब इसे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 169 माइनस 144 तो आएंगे 25। 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करिएगा 4 से 5 और 6 में जाएगा 4 2 1 1 कैंसिल हो जाएंगे 0, तो बेस का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर इस साइड जाते हैं तो प्लस माइनस रूट अंडर हो जाते हैं, तो प्लस माइनस रूट अंडर 25। जब स्क्वायर इस साइड जाते हैं तो प्लस माइनस रूट अंडर के साथ जाते हैं। तो अब 25 का निकालना चाहते हैं स्क्वायर रूट तो निकाल सकते हैं इस तरह से करके, 5 से करिएगा कैंसिल हो जाएंगे 5 5 1 1। तो आप देखिए इसे आप इस तरह से स्क्वायर रूट इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो क्या है 25, क्या है 5 इंटू 5। अब इसे स्क्वायर रूट निकालना है तो पेयरिंग लगाइएगा, पेयरिंग में से किसी एक को निकाल लीजिएगा, दोनों में से किसी एक को इस तरह से निकाल लिए 5। तो हमें बेस मालूम हो गया, डिटरमाइन हो गया ये बेस हमें 5। तो एक ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर पता था और हाइपोटेन्यूज पता था और बेस नहीं पता था, जो हम पाइथागोरस थ्योरम से चले और बेस मालूम डिटरमाइन हो गया। तो बेस हमें 5 सेंटीमीटर डिटरमाइन हुआ। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व क्या करना था, पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करिएगा, एक ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं उन्हें कंप्लीट कीजिएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan p हमें फाइंड करना है tan p माइनस cot r। tan p एक बार हमें क्या लेना है, एंगल p लेना है और cot में हमें एंगल r लेना है, इस एंगल को। तो आगे देखते जाइए। तो हमें tan p, इसमें ट्रिगो के रेशियोज वाले फॉर्मूलाज यूज होंगे। तो हमें फाइंड क्या करना है,
फाइंड tan p माइनस कॉट आर। आप एक ट्रिगोस के रेशियोज वाले फॉर्मूलाज को याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से। अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम अच्छे ढंग से समझा भी चुके हैं। आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे समझ लीजिए। तो पंडित बद्री प्रसाद, पी फॉर पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी भोले, सोना चांदी तोले। तो साइन के लिए आते हैं p अपॉन एच, कॉस के लिए आते हैं b अपॉन एच, टेन के लिए आते हैं p अपॉन बी, और कॉट के लिए इसी का रेसिप्रोकल होता है b अपॉन पी, सेक के लिए h अपॉन बी, कॉस का रेसिप्रोकल होते हैं, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होते हैं h अपॉन बी। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं ट्रिगो के रेशियोज फॉर्मूलेज। तो हमें फाइंड करना है tan p, तो tan p हमें फाइंड करना है। तो इस समय हमें एंगल लेना है p। तो एंगल के सामने वाले जो होते हैं tan के लिए रेशियोज क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। tan के लिए रेशियोज देख सकते हैं आप p अपॉन p हैं, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है tan के लिए। tan हमें है tan p, पहले हम tan p फाइंड कर लेते हैं। तो आप परपेंडिकुलर हम बेस, तो एंगल के सामने वाले जो साइड होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। एंगल के सामने वाला साइड, यहाँ बेस तो इस तरह से इस ट्रायंगल के माध्यम से ही बेस था, तो एंगल के सामने वाले जो होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, और जो इंक्लाइंड होते हैं जिसपे वो हमारे लिए क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं हम tan p को राइट डाउन कर सकते हैं। हमें परपेंडिकुलर है 5 सेंटीमीटर और बेस हमें क्या है 12 सेंटीमीटर, 5/12। tan p इक्वल्स टू हमें आ गया 5/12। अब देख सकते हैं हमें कॉट आर फाइंड करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कॉट आर फाइंड करते हैं। तो कॉट के लिए आप देख सकते हैं क्या होते हैं ट्रिगो के रेशियोज फॉर्मूलाज, b अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट के लिए रेसिप्रोकल होते हैं। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो अब एंगल क्या हो गए, चेंज हो गए, इसलिए क्या होंगे, परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएंगे, हाइपोटेन्यूज एज रहते हैं। तो अब हमें ये एंगल लेना है। तो आप देख सकते हैं एंगल के सामने वाले अब इस साइड क्या होंगे, अब ये हो जाएंगे परपेंडिकुलर, और जिस पे इंक्लाइंड है वो हमारे लिए बेस हो जाएंगे। तो हमारे लिए परपेंडिकुलर इस समय हो गए हैं 12 और बेस हो गए 5, तो बेस 5 और परपेंडिकुलर हो गए हमारे लिए 12। और हमें जो फाइंड करना था tan p माइनस कॉट आर, और इस वैल्यू को tan p और कॉट आर को पुट कर देते हैं। tan p माइनस कॉट आर के वैल्यू, तो tan p का वैल्यू आए हैं 5/12 माइनस कॉट आर का वैल्यू भी आए हैं 5/12। तो आप देख सकते हैं प्लस का 5/12 माइनस का 5/12 दोनों कैंसिल होकर आंसर आ जाएंगे 0। तो स्टेप बाय स्टेप एक बार आप देख लीजिए, सॉल्व हो गए, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। आपने एक जिस तरह से ट्रायंगल ड्रॉ था वह वो ट्रायंगल ड्रॉ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ था, हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था, बेस फाइंड कर लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम से। आप बेस फाइंड कर लीजिएगा, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इस तरह से। उसके बाद बेस फाइंड हो जाएगा, एक ट्रायंगल के पूरे साइड कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमें जो फाइंड करना है, उसके बाद आपको ट्रिगो के रेशियोज वाले फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, ये याद है, इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, सॉल्व हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में और ट्यूमेटिक क्वेश्चंस करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।